Welcome everyone. In this session, we will read chapter 2 How the Dog Find Himself a New Master. ये स्टोरी है, ये डॉग के ऊपर है कि डॉग ने कैसे अपने लिए एक न्यू मास्टर ढूंढा। जैसे आप सब जानते हैं कि डॉग को हम काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है डॉग एज अ पेट एनिमल। तो फिर इसके ऊपर ये स्टोरी है कि डॉग ने अपना खुद का मास्टर कैसे चुना। So dogs were once their own masters and lived the way wolves do. तो जो dogs थे वो पहले काफ़ी मतलब पहले की बात है, जो डॉग्स थे वो अपने खुद के मास्टर थे। मतलब वो खुले थे। उनके ऊपर ऐसा नहीं था कि कोई उन्हें पेट बना के रख रहा है अपना, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसे घूमते थे जैसे वुल्स घूमते हैं। वुल्स मतलब जैसे जो आराम से फ्रीडम से जो घूमते हैं। Until a dog was born who was ill pleased with this way of life. और तब तक सारे डॉग्स आराम से खुलेआम घूमते थे, कोई नहीं होता था उनके सर पे, जब तक एक डॉग पैदा नहीं हुआ। और वो जो डॉग हुआ था ना, वो डॉग इतना इल प्लीज था। इल प्लीज का मतलब इतना ज़्यादा, मतलब अनहैप्पी था अपनी इस लाइफ से। मतलब उसको इस चीज़ से परेशानी थी कि उसको सब कुछ खुद करना पड़ता था, अपने लिए खाना पीना सब कुछ खुद ढूंढना पड़ता था, अपने अकेला घूमना पड़ता था। He was sick and tired of wandering about by himself. अब वो जो डॉग जो था वो सिक था, वो बीमार था और थक जाता था। अब वॉन्डरिंग मतलब इधर से उधर जैसे भटकना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है खाने के लिए, वो इन सारी चीज़ों से बड़ा थक जाता था। Looking for food and being frightened of those who were stronger than him. He और उनसे वो डरता भी था जो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जेन्युइन सा नेचर है, अगर आपसे ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर आप उससे डरोगे। तो ऐसी डॉग्स के साथ उस डॉग के साथ था कि भाई जो उससे स्ट्रॉन्ग है उनसे वो डरता था। तो वो इस लाइफ से काफ़ी ज़्यादा थक गया था कि खुद ही अपना काम करो, खुद ही अपने लिए खाना लाओ, ये सारी चीज़ें होती थी। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. तो फिर उसने ये सोचा, ही थॉट इट ओवर, उसने ये सोचा कि अब वो ये ख़त्म करेगा। एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम, और वो ये डिसाइड करेगा कि अब उसके लिए जो सबसे बेस्ट थिंग क्या है टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन। सबसे बेस्ट थिंग ये है कि वो किसी ऐसे इंसान का सर्वेंट बने, मतलब किसी ऐसे चीज़ का सर्वेंट बने, नौकर बन जाए। हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, जो पूरी दुनिया में हर किसी से क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग है। पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग जो भी है उसका वो सर्वेंट बन के रहे, उसका वो नौकर बन के रहे। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और वो निकल गया अपने लिए इस तरीके का, इस टाइप का मास्टर ढूंढने। उसका ये प्लान था कि भाई वो अपने लिए मास्टर ढूंढेगा और वो मास्टर उसको प्रोटेक्ट भी करेगा और बदले में वो उसके लिए काम कर लेगा और उसको खाना भी दे देगा मास्टर। he walked and he met a kinsman of his. अब वो चलता गया और उसको अपने एक किसी किन्समैन से मिला। अब किन्समैन किसे कहते हैं? किन्समैन कहते हैं अपने रिलेटिव से। रिलेटिव मतलब अपने रिश्तेदार से मिला। अ बिग वुल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स। किससे मिला? वो एक बड़ी सी वुल्फ से मिला, बड़ी सी लोमड़ी से मिला, और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और बहुत ही ज़्यादा फियर्स था। फियर्स का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वॉयलेंट नेचर के होते हैं, ऐसे नेचर के होते हैं। अब जानते हैं कि वुल्फ काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट नेचर के होते हैं। सो वेयर आर यू गोइंग डॉग? तो फिर जो वुल्फ है, वुल्फ पूछता है डॉग तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद। तो डॉग कहता है कि मैं ऐसे पर्सन को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे से सर्विस ले सके। सर्विस मतलब कि जिसका मैं सर्वेंट बन सकूँ। ठीक है। सो वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ? तो फिर जो डॉग है वो डॉग पूछता है कि वुल्फ क्या तुम मेरे मास्टर बनना चाहोगे? आई डोंट सी वाई नॉट। तो फिर वुल्फ कहता है क्यों नहीं। द वुल्फ सेड एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। और फिर ये वाली बात वो मान जाते हैं और दोनों फिर साथ में, वुल्फ और डॉग दोनों साथ में चलने लग जाते हैं। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, वो चलते हैं चलते रहते हैं।
एंड ऑल ऑफ अ सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, और एकदम से क्या होता है, जो वुल्फ होता है ना वो अपनी नोज को ऐसे ऊपर उठाता है, लिफ्ट मीन्स ऊपर उठाता है, स्निफ्ट, स्निफ्ट का मतलब होता है सूंघता है, डार्टेड क्विकली ऑफ, डार्टेड का मतलब होता है फटाफट से मूव करता है, फटाफट से हिलता है, मूव ऑफ द पाथ मतलब जहाँ पे वो खड़ा हुआ है वहाँ से फटाफट से मूव करता है, एंड इनटू द बुशेस, और फटाफट से चला जाता है बुशेस के अंदर, झाड़ियों के अंदर, एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और क्रेप्ट डीपर मतलब बिल्कुल जंगलों में जाके अंदर जाके छुप जाता है। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, अब जो डॉग होता है वो देख के बड़ा सरप्राइज हो जाता है कि भाई उसने तो ऐसा मास्टर ढूंढा था कि जो किसी से नहीं डरता, इसको क्या हो गया, ये तो एकदम से ऐसे भाग गया दुम दबा के। सो उसके बाद क्या होता है, व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, तो फिर जब डॉग है, डॉग पूछता है अपने मास्टर से, वुल्फ से पूछता है कि एकदम से क्या हो गया था मास्टर, आपको अफेक्ट मतलब आपको एकदम से ऐसे कैसे क्या हो गया था, वट वॉज फ्राइटन यू सो, वो कहता है तो भाई वट हैज फ्राइटन यू सो, कहता है आपको किस चीज़ ने इतना डरा दिया, कांट यू सी देयर इज अ बियर आउट देयर, तो फिर वो जो वुल्फ होता है, वुल्फ कहता है क्या तुम देख नहीं सकते, वहाँ पे एक बियर है, एंड ही माइट ईट अ बोथ ऑफ अस, और वो शायद हम दोनों को ही खा जाए, यू एंड मी, हम दोनों को। See that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up surface with him. अब डॉग ने जब ये वाली बात देखी ना कि हाँ भाई जो बियर है वो स्ट्रॉन्ग है वुल्फ से ज़्यादा ताकतवर है, तो डॉग ने डिसाइड किया कि वो अब वुल्फ से सर्विस टेकअप करे, बियर से सर्विस टेकअप करेगा, मतलब अब वो बियर का सर्वेंट बन के रहेगा, उसका नौकर बन के रहेगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, एंड वो उसको जो वुल्फ होता है वुल्फ को छोड़ के चला जाता है, और वो बियर से आके पूछता है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। द बियर एग्रीड टू दिस रेडली, और जो बियर है वो फटाफट से, रेडली का मतलब होता है बड़े आराम से, जल्दी से वो उसकी बात मान जाता है डॉग की। एंड सेड, और कहता है लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस, और वो डॉग को कहता है चलो चलते हैं और काउस के हर्ड को ढूंढते हैं। हर्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ काउस, बहुत सारे काउस का जो झुंड होता है उसको हर्ड कहते हैं, हर्ड ऑफ काउस। I'll kill a cow and then we can both eat our fill, तो फिर वो कहता है, बियर कहता है कि मैं काऊ को मारूंगा, एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल, और फिर हम अपना खाना खा लेंगे। दे वॉकड ऑन एंड सोन सॉ अ हर्ड ऑफ काउस, तो वो चलते हैं आगे और थोड़ी देर में उनको काउस का हर्ड मिल जाता है, काऊ का, गाय का झुंड मिल जाता है। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, और थोड़ जैसे ही वो उन काऊ के हर्ड पे, मतलब जो काऊ का झुंड होता है, गाय का जो झुंड होता है उसके ऊपर से बस वो आने ही वाले होते हैं, मतलब अटैक करने आने ही वाले होते हैं, दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरेबल नॉइज, वो रुक जाते हैं बड़ी टेरेबल नॉइज से, टेरेबल नॉइज बड़ी बहुत ज़्यादा अजीब सी आवाज़ से वो रुक जाते हैं। The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. अब जो काउज होती है, काउज भी क्या कर रही होती है, मूइंग कर रही होती है। मूइंग का मतलब होता है जो काऊ आवाज़ निकालती है वो बहुत तेज तेज आवाज़ निकाल रही होती है, और पैनिक हो जाती है, एकदम घबरा जाती है, और इधर से उधर भाग रही होती है अलग अलग डायरेक्शंस में। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, अब ये जो बियर आप पिक्चर में देख रहे हो, बियर चुपके से ट्री के पीछे चुपके से देख रहा होता है। एंड देन ही टू रैन हेजिटली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वो भी हेजिटली का मतलब होता है जल्दी जल्दी से, फटाफट से भाग जाता है फॉरेस्ट के अंदर, बियर भी चुप चुप के। अब ये जो डॉग है, नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू द डॉग, तो फिर अब वो डॉग है, वो डॉग फिर पूछता है कि भाई हमें यहाँ पे आने की क्यों जरूरत है, हम यहाँ पे क्यों आए हैं। तो इट इज द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स, तो फिर बियर बताता है यहाँ लायन है जो फॉरेस्ट पे रूल करता है, जंगल का राजा होता है ना लायन, जो शेर होता है, तो कहता है शेर है ये। द लायन, हु इज ही, अब डॉग पूछता है लायन ये कौन है, डू यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ,
तो फिर वो जो बियर होता है, जो भालू होता है, वो बताता है कि तुम जानते हो ये पूरी अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है। बीस्ट कहते हैं जानवर को, सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है पूरी अर्थ पे। वेल देन आई से गुड बाय टू यू बियर। तो फिर डॉग कहता है मैं तुम्हें फिर गुड बाय कहूँगा, बाय बाय कहूँगा। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। फिर जो डॉग होता है, डॉग बताता है कि मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो पूरी अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। अब जो डॉग है वो चला जाता है और जाके लायन से जाके पूछता है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। द लायन एग्रीड टू इट। अब जो लायन होता है वो इस बात को मान जाता है। एंड द डॉग स्टेड विद हिम। और जो डॉग है वो लायन के साथ रहता है। एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और जो डॉग होता है वो काफ़ी लंबे समय तक उसको सर्व करता है। सर्व का मतलब होता है नौकर, जो लायन का काम करता है, जो सर्वेंट है, जब वो काम करता है आपका, उसको कहते हैं सर्व करना, मतलब उसका काम करना। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। और वो जो लाइफ थी डॉग की बहुत अच्छी थी और उसको, उसके पास ऐसी कोई भी पॉइंट नहीं था जिसके ऊपर वो कंप्लेंट करे, जो चीज़ उसको गलत लगे। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन। क्योंकि अब जंगल में लायन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट तो कोई है ही नहीं, लायन से ज़्यादा ताकतवर जानवर तो कोई है ही नहीं। एंड नो वन डेयर टच द डॉग। और किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी, डेयर का मतलब होता है हिम्मत होना, कि किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि कोई डॉग को टच कर दे और ऑफेंड हिम एनी वे। ऑफेंड मतलब या फिर उसकी कोई भी बेइज्जती कर दे किसी भी तरीके से। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ। लेकिन एक दिन दोनों साथ साथ चल रहे थे, पाथ मतलब रास्ते पे चल रहे थे साथ साथ। दैट रैन amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped। और वो एकदम से देखता है, अरे वो बेयर क्लिफ्स, वो जो पहाड़ है, क्लिफ्स कहते हैं पहाड़ का जो किनारा होता है, उसके ऊपर से चलते हुए वो देखते हैं। और एकदम से वो देखकर जो लायन होता है, जो शेर होता है, वो रुक जाता है। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there। अब जो लायन होता है वो एकदम से वो देख के बहुत तेज रोर करता है, रोर मतलब बहुत तेज दहाड़ता है, और अपना जो एंग्रीली और गुस्से में जो अपना पाव होता है, जो उसका पंजा होता है, उसको भट्ट करके ऐसे ग्राउंड के ऊपर फुल फोर्स से लगाता है कि वो जो ग्राउंड है ना उसमें होल हो जाता है, उसमें छेद हो जाता है। इतनी ताकत होती है शेर में। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली। और चुपचाप वो धीरे धीरे पीछे भागने की कोशिश करता है लायन। वट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग। अब जो डॉग होता है, डॉग पूछता है कि मास्टर क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हुई है क्या। अब डॉग बड़ा सरप्राइज हो जाता है कि आज तक तो ऐसे मास्टर को मैंने कभी घबराते हुए नहीं देखा कि वो कभी पीछे हुए हो। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे। अब जो लायन होता है, लायन कहता है मैंने एक मैन को देखा है जो यहाँ आ रहा है। द लायन सेड वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। तो लायन कहता है कि अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो हम ट्रबल में, नहीं तो हम परेशानी में फंस जाएंगे। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। तो फिर डॉग कहता है ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें गुड बाय कहूँगा लायन। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। वो कहता है मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो इस पूरी अर्थ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है। एंड ऑफ, और चला जाता है। द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। और जो डॉग होता है वो मैन के पास चला जाता है एंड उन्हीं के साथ रहता है, मैन के साथ, और उसको बिल्कुल फेथफुली होता है कि बिल्कुल सच्चाई से सर्व करता है मैन को। सर्व मतलब उसका सर्वेंट बन के रहता है। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो। ये बहुत बहुत टाइम पहले हुआ था। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। और तब से जो डॉग है वो मैन का सबसे ज़्यादा लॉयल सर्वेंट है। लॉयल मतलब सबसे ज़्यादा सच्चा सर्वेंट है। एंड नोज नो अदर मास्टर। और अब वो किसी और ऐसे मास्टर को नहीं जानता, क्योंकि आप भी देखते हैं, आपको भी पता है, जो डॉग होते हैं वो बहुत ज़्यादा फेथफुल एनिमल होते हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए, हम इतने काफ़ी सारे लोग होते हैं जो पेट एनिमल रखते हैं, डॉग को एज अ पेट रखते हैं।
तो वो इसीलिए रखता है क्योंकि जो डॉग होता है वो काफ़ी लॉयलिटी के साथ काफ़ी सच्चाई से रहता है. So this was the story. If you liked this story, you can click on the like button and share it with your friends, and for more videos do subscribe this channel. Thank you.